हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है आयुषी और मैं केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है इस त्यौहार के सीज़न में? ज़रा बताइए। घर में बहुत ज़्यादा काम होगा और जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत डिस्टर्ब भी होंगे। एज अ हाउस वाइफ मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ना 7 डेज़ स्टडी चैलेंज भी लिया है अपना 3.5 घंटे का। तो उसमें ना बहुत दिक्कत हो जाती है कंप्लीट करने में। वैसे अगर कोई काम नहीं होता है, अभी एक्चुअली घर में साफ़ सफाई भी चल रही है और होली आने वाली है, तो घर में व्यंजन भी बने हैं जैसे गुजिया, मठरी और जो भी लोग अपने तरीके के व्यंजन बनाते हैं वो सब। तो मेरे घर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली साल भर का फेस्टिवल होता है और सब लोगों को अच्छा भी लगता है ये सब बनाना, तो उसमें भी लगे हुए हैं। तो आज ना मैंने ये सोचा था कि आज हमारे घर में भी गुजियाँ बननी थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज कम से कम सुबह उठ के अपना 2 से ढाई घंटे की स्टडी को कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैं 5 बजे उठ गई थी और ये अच्छा था कि आज उन्नति मेरे साथ नहीं उठी थी, तो वो सोती रही थी। तो मैंने अपना सबसे पहले आज जो है सीडीपी की क्लास ली थी, क्योंकि सीडीपी की क्लास बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो सबसे पहले अब सोच रही हूँ कि 2-2 क्लासेस करके उसे भी कंप्लीट करती हूँ। बाकी मैंने बहुत सारी क्लासेस को कंप्लीट कर दिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब। तो मैंने सबसे पहले आज जो सर ने प्रतिभाशाली बच्चे बताए थे, वो जो टॉपिक रह गया था कल थोड़ा सा, तो उसी को कंप्लीट किया था। तो उसमें ये बता रखा था कि 130 से जो अधिक होते हैं वो बहुत अत्यधिक उच्चतर बुद्धि वाले मेधावी बच्चे होते हैं, और 120 से 129 के उच्चतर बुद्धि वाले, एक फार्मूला भी है, वो सीटेट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चे का आईक्यू चेक करने के लिए, कि IQ बराबर MA/CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। इससे हम बच्चे की मेंटल IQ उसका पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके का बालक है। तो सुबह मैंने अपना जो है ये टॉपिक पढ़े थे और सर ने आज प्रतिभाशाली बालकों की क्या शारीरिक विशेषताएं होती हैं, बौद्धिक विशेषताएं होती हैं, शैक्षिक उपलब्धि होती हैं, जो संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, ये सब बताया था। और किस तरीके से हम प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, प्रवणता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके द्वारा बच्चों के हम जो है पता कर सकते हैं। तो आज ना मैंने सुबह 1.5 घंटे की जो है अपना सीडीपी की क्लास ली थी। उसके बाद मैंने ना हिस्ट्री की क्लास ली थी। तो मैं केवल आधे घंटे ही पढ़ पाई थी, क्योंकि उन्नति फिर उठ गई थी। और हम लोगों के लिए ये है कि बच्चा भी देखना है, खाली ये नहीं बच्चा रो रहा है और हम अपने जो है स्टडी को कंप्लीट करने में ही लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं था, बच्चे को उसको दूध पिलाया तो थोड़ी देर वो और सो ली थी, तो मैंने आधे घंटे अपनी क्लास और ले ली थी हिस्ट्री की। तो आज हिस्ट्री के में जो सर ने टॉपिक पढ़ाया था ना, वो था सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए थे। तो इसकी मैं थोड़ी ही क्लास ले पाई थी, लगभग आधे घंटे। उसके बाद उन्नति जग गई थी और उन्नति के जगने के बाद तो मेरी स्टडी जैसे छूमंतर सी हो जाती है, उसको किसी चीज़ में इंगेज करके ही स्टडी करनी पड़ती है। तो अपने डेली के काम कंप्लीट कर लिए थे फटाफट, क्योंकि आज घर में गुजियाँ भी बननी थी। तो ये सब काम करने में लगभग 12-1 बज गए थे। उन्नति को भी मैंने सुलाया नहीं था, मैंने कहा कि जब बनाएंगे ना तभी उसको सुलाएंगे। तो उसको मैंने थोड़ा सा बुक्स वगैरह दे दी थी। उसके बाद मैं अपना हिंदी की क्लास लेने आ गई थी। हिंदी में आजकल अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे पास बुक है एक सामान्य हिंदी की, तो मैंने ना सीटेट के दौरान ही इस बुक को मंगा लिया था। पर ये ना बहुत अच्छी बुक है। ये यूपी SI परीक्षा हेतु, यूपी TGT PGT परीक्षा हेतु, सीटेट, यूपी टेट, PET, सभी मतलब जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और बहुत अच्छी पब्लिकेशन की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन, प्रयागराज की बुक है। तो अगर आप लोग भी ये बुक को परचेज़ करना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप ये बुक ज़रूर लीजिए। बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बता रखी है। मैंने क्या कर रखा है, अब सर जो भी वीडियोज़ में बता रहे हैं, सर जो हिंदी में वीडियोज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब ये वीडियोज़ में जो टॉपिक करा रहे हैं, अब मैं ना उसके नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बुक्स ही इतनी अच्छी है कि उसमें सारी चीज़ें मैच ही हो रही हैं ज़्यादातर, जो सर वीडियोज़ में पढ़ा रहे हैं और जो बुक्स में है। तो आज ना मैंने बस ये देख लिया था कि सर ने सुबह कौन सी क्लास ली थी, कौन सा टॉपिक था। तो सर ने पढ़ाया था विशेषण और विशेष्य। तो बहुत अच्छा जो है चीज़ें बता रखी थी बुक में भी। और देखो, विशेषण को जानने से पूर्व हमें संज्ञा या सर्वनाम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें संज्ञा भी बता दी थी इसी चैप्टर में, और जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी। और फिर ये था कि सर्वनाम की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द जो थे वो भी बता रखे थे। लगभग मतलब मैंने इसको 1 घंटे की क्लास जो है कंप्लीट कर ली थी।
इसके बाद मतलब सब लोग गुजिया बनाने लग गए थे, तो मैं भी उसी चीज़ में लग गई थी। उसके बाद उन्नति ने हमें बहुत परेशान किया, उनको थोड़ा सा खाना वाना खिलाया। उसके बाद जब वो सो गई थी, ऑलमोस्ट सारी गुजियाँ बन ही चुकी थी, फिर मैंने देखा टाइम अभी है तो मैं अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा चैप्टर रह गया था इसमें, जो भी जितने इसके भेद थे ना, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इन सब चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर लिया था जल्द से जल्द। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरा जो सुबह टॉपिक कंप्लीट रह गया था, इनकम्प्लीट रह गया था ना हिस्ट्री में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। मैंने कहा कि टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ती हूँ, वरना फिर नेक्स्ट डे से ना फिर उसी टॉपिक को पहले कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट उसमें, तो अभी मेरे पास टाइम है, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो। तो फिर मैंने इसके बाद ना आंदोलन के जो उदय के क्या कारण थे, जैसे तकनीकी विकास, पाश्चात्य व भारतीय संस्कृति का संघर्ष, संचार के साधनों का विकास, गौरवशाली अतीत की चेतना का विकास, ये सब चीज़ें कंप्लीट करा। और लगभग आज 3 घंटे की स्टडी कर ली थी। फिर आ गए थे अपने चूल्हे पे जो है गुजियाँ वगैरह सेकने के लिए और मठरी को सेकने के लिए। तो यहाँ पे ना उन्नति पहले सो रही थी, फिर उसके बाद उन्नति भी जग गई और फिर उन्होंने हमको काम करने में बहुत डिस्टर्ब किया। पता है कभी कभी ना सच में यार शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एक लड़की की लाइफ में ना, वो ना अपने लिए जीना जैसे छोड़ ही देती है। वो अपना पूरा सब कुछ ना दूसरों के ऊपर ही समर्पित कर देती है, चाहे वो थक जाए, चाहे वो हार जाए। पर मुझे ऐसा लगता है ना यार, दूसरों पर खुद को खर्च करने के बाद भी ना जीवन में कभी अच्छाई नहीं मिलती। मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, कभी खुलकर किसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।